अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल गोश्त, जिसके लिए मैंने एक हाफ कप ऑयल लिया है और वन मीडियम साइज़, बल्कि मीडियम से भी थोड़ी छोटी थी, इतनी प्याज लिया है। इसको रफली चॉप कर लिया। इस प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे। अब चने की दाल गोश्त के लिए इसमें दाल ज़्यादा होती है, गोश्त कम, तो मैंने 1 पाव के करीब गोश्त लिया है। इसमें ये मैंने बोनलेस और ये बोन के साथ मैंने कि मिक्स गोश्त लिया है। कुछ बोटियाँ ऐसी हैं जो कि खाली ऐसे गोश्त है खाली, और कुछ ऐसी हैं जिनमें हड्डियाँ लगी हुई है। हड्डियों के साथ लीजिएगा तो उसको बनाना जो है ना, उसमें टेस्ट ज़्यादा आता है। 1 पाव गोश्त में आधा किलो चने की दाल, इसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में सोक कर दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब एक स्मॉल साइज प्याज को मैं ब्राउन करूँगी। ज़्यादा रेड नहीं करना है। प्याज थोड़ी सी सौथे से ज़्यादा ब्राउन की तरफ आनी शुरू हो गई, बस। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये मसाला जो इसके साथ मिलके ये फिर कड़वाहट आ जाएगी इसमें। अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ये भी खुद ही निकल जाएगा। जो चिपक जाता है ना, वो थोड़ा सा ये तेल के साथ ऑयल के साथ फ्राई होगा, ये गोश्त खुद ही निकल जाएगा। तो गोश्त की बिसाई ख़त्म करने के लिए इसको 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन में थोड़ा सा भूनेंगे। जी चलें, आप गोश्त का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैं 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी। ये मसाला लेकर इसको मैं थोड़े से पानी में घोलूँगी। ये अदरक लहसुन में गोश्त भून गया, इसकी स्मेल ख़त्म कर गई मेरी। अब मैं वो जो मैंने मसाला घोला था नमक मिर्च धनिया का, वो इसमें डाल देंगे। इस मसाले को भूनेंगे। जब ऑयल छूट जाएगा फिर इसमें पानी डाल के और इसको प्रेशर का मैं इसका ढक्कन लगा के इसको प्रेशर देकर 15 मिनट के लिए गोश्त गलाऊंगी। फिर उसके बाद दाल वाल डलेगी। अच्छा, एक बात और, इसमें जो है ना नमक ना टमाटर डलता है ना दही डलती है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ ये मसाले डलते हैं। पहले अदरक लहसुन में गोश्त की स्मेल ख़त्म करते हैं, उसके बाद ये मैंने आपके सामने गोश्त का मसाला बनाया था, ये गोश्त का मसाला डलता है। दही टमाटर कुछ भी नहीं डलेगा, बस इसको थोड़ा सा भून के पानी डाल के और मैं 15 मिनट के लिए कुकर बंद करके गोश्त गला लूँगी। ये देखें, इस कुकर में मैंने 15 मिनट्स के लिए गोश्त गला लिया है। ये जो गोश्त गल गया तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब उसी पानी में जो इसका मसाले का पानी जो बचा था, इसी में मैं चने की दाल डाल दूँगी। ये चने की दाल डाल के मैं इसको अब 10 मिनट के लिए, ये गोश्त मैंने 15 मिनट्स लाया था, ये मैं 10 मिनट्स के लिए इसका बज़र के लिए इसको बंद कर रही हूँ। फिर 10 मिनट्स के बाद फिर मैं बताऊँगी कि मैंने गोश्त क्यों निकाला था और ख़ाली दाल क्यों पकाई है। ये देखें व्यूअर्स, ये चने की दाल मैंने कुकर में चलाई थी 5 से 7 मिनट। ये भीगी हुई थी ना 1-2 घंटे के लिए, तो ये देखें कितनी गल गई। अब मैं इसको ये दल घुटनी से इससे मैं इसको घोटूँगी ताकि ये बिल्कुल मैश हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें से गोश्त क्यों निकाला। इसलिए कि अब जब मैं इसमें दल घुटनी चलाऊँगी ना इस तरह, अगर ये गोश्त डला रहेगा इसमें तो उसके रेशे रेशे हो जाएंगे। जब उसके रेशे हो जाएंगे तो वो फिर चने की दाल गोश्त का लुक नहीं आएगा, बल्कि वो हलीम की तरफ चला जाएगा थोड़ा सा ना उसका टेक्सचर। तो इसलिए मैंने गोश्त गला के निकाल लिया और उसी मसाले में, यानी कि जो उसका पानी, जो गोश्त का टेस्ट, और कोई अलग से इसमें धनिया वनिया कुछ भी नहीं डाली थी, धनिया मिर्च कुछ भी नहीं, बस नमक चख लिया था मैंने। मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने ½ टीस्पून ये दाल में भी नमक डाल दिया। अब मैं इसको घोटूँगी। जब वो बिल्कुल मैश हो जाएगी दाल इस दलघुटनी से, बस मैं इसमें जो है ये गोश्त को मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, दलघुटनी से मैंने दाल घोट ली, ये इस शक्ल की हो गई है। अब मैं इसमें ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाले को बिल्कुल मिक्स, गरम मसाला इस तरह डालेंगे, या तो थोड़े से पानी में घोल के डाल दें ताकि इसकी जो है लम्स ना मुंह में आए, ये जम जाता है ना गरम में जाके, या फिर खूब अच्छी तरह मिक्स करें कि इसके जो ना सब दाल में मिक्स हो जाए। अब मैं डालूँगी गोश्त।
अब देखें इसकी अब इसको पकाना तो है नहीं। अब ये जो चने की दाल गोश्त है, अब ये दाल जो है अलग मतलब कि मैश हुई हुई है पूरी, और बोटियाँ जो है वो साबुत साबुत हैं। ठीक है, साबित बोटियाँ होंगी तो चने की दाल की लुक भी अच्छी आएगी। और उसके बाद मैं एक हरी मिर्च काट के, ये थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ तोड़ के ये भी डाल दूँगी, ऐसे हाथ से तोड़ तोड़ के, ताकि इसकी स्मेल जो है वो सब चने की दाल में आए। इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। इस वक्त नमक भी चख लेंगे फाइनल, और नमक जो है वो अपने जैसा आपके घर में खाया जाता है उस तरह आप इसमें बढ़ा भी सकती हैं नमक। वैसे इस वक्त बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसको ढक के मैं रख दूँगी ताकि ये पुदीना वगैरह की स्मेल इसमें आ जाए। फिर प्याज और घी से इसको बघार के और रेडी हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये चने की दाल को मैंने घी और प्याज से बघार लिया है, और अब इसको हम खाएंगे। या तो मिक्स अचार है, ये नींबू प्याज की, मैंने नींबू हरी धनिया और प्याज की सलाद बनाई है। इसके साथ टमाटर वाली सलाद नहीं अच्छी लगेगी। ये चने की दाल के साथ प्याज बारीक कटी हुई, नींबू और पुदीना, इन तीन को, नमक, इन तीन चार चीज़ों को मिला के मैंने ये सलाद बनाया है। ये मिक्स अचार है, ये चने की दाल है, और तंदूर की रोटी के साथ खाएं, इंजॉय करें। और अगर ये चने की दाल गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।